हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टिक वीडियो में। ब्लड सर्कुलेशन का यह चौथा लेसन है। आइए पढ़ते हैं। हम इससे पहले जो है बता दिए कि ब्लड में प्लाज्मा 55% पाया जाता है और रुधिर कणिका 45% पाया जाता है। और प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन है इसको हम डिटेल में बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी तीसरा वीडियो में जाकर देख लीजिए। ये चौथा वीडियो है। आइए अब पढ़ाते हैं इसमें क्या आरबीसी। दोस्तों पूछा जाता है आरबीसी को लेकर कई सारे सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर क्लास 10th और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आरबीसी को पहले जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो जो आरबीसी है, अगर आरबीसी का हम पूरा नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं ब्लड, BLOOD ब्लड। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड, RED रेड ब्लड, BLOOD रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। हिंदी में बात करें तो लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। अगर पूछे कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है, अक्सर पूछा जाता है कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है, तो रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका। इसका कई उपनाम है। कई उपनाम के मतलब है कि इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कई नामों से जाना जाता है। तो आरबीसी का कौन कौन सा नाम है। तो आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं रक्ताणु। क्या बोलते हैं, रक्ताणु। या मेडिकल टर्म में बात करें इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। तो अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कि इरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है, आरबीसी। रक्ताणु किसे कहा जाता है, आरबीसी। आरबीसी का अगर हम निर्माण की बात करें, आरबीसी का हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण अडल्ट में अलग जगह है और भ्रूण में अलग जगह है। अडल्ट यानी हम वयस्क की बात करें, वयस्क, तो आरबीसी का निर्माण वयस्कों में कहाँ होता है, रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो। आरबीसी का निर्माण अगर अडल्ट में पूछे तो रेड बोन मेरो यानी लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। और अगर हम बात करें भ्रूण में कहाँ होता है, भ्रूण में हम बात करें, भ्रूण में कहाँ होता है, यानी भ्रूण का मतलब है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कहाँ होता है। तो अगर आरबीसी का निर्माण अगर एम्ब्रियो में पूछे तो इसका निर्माण दो जगह होता है। एक है लीवर, LIVER लीवर यानी यकृत, और दूसरा है पलीहा जिसको बोलते हैं एस्प्लीन। तो पूछा जाता है कि आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल। आरबीसी के कई उपनाम है, रक्ताणु, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का निर्माण पूछे कि वयस्क में कहाँ है तो लाल अस्थि मज्जा, और अगर पूछे भ्रूण में कहाँ है तो पलीहा, भ्रूण में कहाँ है, पलीहा। हम अगला अगर बात करें आरबीसी का, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आरबीसी का अगर बात करें आरबीसी का, तो आरबीसी के जो निर्माण की प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया, तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, पोइसिस। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस, या इसी का एक और नाम है होमोपोइसिस या हीमोपोइसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कि आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल,
आरबीसी को कई नाम से जाना जाता है, रक्ताणु, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का निर्माण अगर वयस्क में पूछे तो रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। अब भ्रूण में पूछे तो प्लीहा। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोपोइसिस या हेमोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस या हेमोपोइसिस। अगर आरबीसी के हम जीवन काल की बात करें कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अगर आरबीसी की संख्या की हम बात करें, आरबीसी की संख्या की बात करें कि पुरुष में आरबीसी की संख्या कितना है पुरुष में, तो पुरुष में जो पुरुष है उसमें पुरुष में आरबीसी की जो संख्या है वो 50 से 55 लाख घन मिलीमीटर है। अगर पूछे कि आरबीसी की संख्या पुरुष में कितना है, तो 50 से 55 लाख घन मिलीमीटर। और अगर पूछे कि महिला में कितना है, आरबीसी की संख्या महिला में कितना है, तो आरबीसी की संख्या हम महिला में बात करें तो ये 45 से 50 लाख घन mm³ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं कि और आरबीसी को और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि आरबीसी क्या है। तो देखते हैं थोड़ा डिटेल से आरबीसी। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो देखते हैं और आरबीसी के बारे में। अगर पूछे कि आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 दिन। आरबीसी का निर्माण अडल्ट में कहाँ होता है, तो कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण? लाल अस्थि मज्जा। दोस्तों लाल अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो के दो टाइप है, लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। वहीं अगर हम पीली अस्थि मज्जा की बात करें तो पीली अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? डब्ल्यूबीसी। पीली अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? डब्ल्यूबीसी। अगला हम बात करें कि आरबीसी के बारे में, और अगला हम बात करें स्तनधारियों के आरबीसी में, स्तनधारियों की आरबीसी में, यानी सभी प्रकार के लगभग जो स्तनधारी है, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी के स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन दोस्तों संसार में इस अर्थक्रस्ट पर कुछ ऐसे जंतु अपवाद है जिसके आरबीसी में केंद्रक है। तो अगर हम अपवाद की बात करें, एक्सेप्शन, कि कौन सा स्तनधारी है जिसके आरबीसी में केंद्रक है, तो ये क्या है? जिराफ। क्या है? जिराफ। और क्या है? लामा। और क्या है? लामा। और अगर बात करें इसके अलावा तो मेढक। क्या है? मेढक। मेढक में पूछा जाता है कि मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? टेडपोल। तो स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद है, जिराफ, लामा और मेढक, इसके स्तनधारियों में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। अगला हम बात करें कि आरबीसी की जो शेप है, आरबीसी की जो आकृति है, आरबीसी की अगर आकृति की बात करें तो इसका आकार डंबल शेप है। डंबल आकार, या इसका आकृति एक और टाइप की है जिसको बोलते हैं द्विअवतलाकार। तो आरबीसी का आकार पूछे तो डंबल आकार या द्विअवतलाकार। और दोस्तों ब्लड के सबसे छोटी सेल है। अगर पूछे कि रक्त की सबसे छोटी कोशिका, अगर पूछे कि रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो आरबीसी। और रक्त की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। रक्त की सबसे छोटी कोशिका क्या है? आरबीसी है। और आरबीसी की हम बात करें, आरबीसी के बारे में और बात करें तो जो आरबीसी है, आरबीसी का रंग लाल होता है।
पूछा जाता है कि आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल, लेकिन किसके कारण, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन या आरबीसी या और बात करें आयरन, आयरन, इस तीनों की कमी से जो डिजीज होता है इसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो पूछा जाता है कि आरबीसी की कमी से कौन सा बीमारी, एनीमिया, और रक्त की कमी से कौन सा रोग, एनीमिया, या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया। और जो रक्त है, रक्त में मुख्य रूप से जो धातु पाया जाता है वह आयरन। क्या है, आयरन। तो रक्त में मुख्य रूप से कौन सा धातु पाया जाता है, आयरन। तो पूछ लिया जाता है कि स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और लेकिन कुछ है स्तनधारी जिसके आरबीसी में केंद्रक है, जिराफ, लामा और मेढक। आरबीसी के आकार डंबल आकार या द्वितलाकार। रक्त की सबसे छोटी कोशिका क्या है, आरबीसी। आरबीसी की अगर हम बात करें इसका आकार कितना होता है, अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 0.7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। कितना होता है, 0.7 माइक्रोमीटर। आरबीसी को किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, इसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी को किस यंत्र से मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। तो और देखते हैं आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या है, इसको डिटेल से और पढ़ते हैं। अगर पूछे कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया, आयरन की कमी से भी कौन सा रोग होता है, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से भी कौन सा रोग होता है, एनीमिया। और आरबीसी का जो कलर है वो कैसा है, लाल। किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का अगर पूछे आकार डंबल आकार या द्वितलाकार, डंबल आकार या द्वितलाकार, डंबल आकार या द्वितलाकार। और आगे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी किसका है। तो अगर संसार में पूछे स्तनधारी में, स्तनधारी में पूछे कि स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी, अगर पूछ ले कि स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी किसका है तो है एम्फियूमा। ये एक उभयचर प्राणी है, उभयचर प्राणी है। ये कैसा प्राणी है, उभयचर प्राणी है। कैसा प्राणी है, उभयचर प्राणी है। अगर पूछ लिए कि आरबीसी स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी किसका है तो एम्फियूमा का है, ये उभयचर में है। अगर पूछे कि स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी, ये तो संसार में है, लेकिन इसके अलावा अगर फिर से पूछ ले कि स्थल पर स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी, तो टी करना है क्या, हाथी। क्या टी करना है, हाथी। क्या टी करना है, हाथी। अगर पूछ लिया जाए कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ता है, और पूछ लिया जाए सोते समय, तो सोते समय आरबीसी की संख्या घट जाता है। पूछ लिया जाता है कि ऊंचाई पर जाते समय आरबीसी की संख्या घटता है, ऊंचाई पर जाते समय आरबीसी की संख्या बढ़ जाता है, और सोते समय आरबीसी की संख्या घट जाता है। इसका इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है। अगर पूछ लिया जाए कि आरबीसी का कार्य क्या है तो ऑक्सीजन का परिवहन कराना, ऑक्सीजन का परिवहन कराना, आरबीसी कराना। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन कराना। ऑक्सीजन का क्या कराना, परिवहन कराना। तो अक्सर ये सबसे सवाल पूछ लिया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किससे कहा जाता है, कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलीहा। किसको कहा जाता है, पलीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा को कहा जाता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला नेक्स्ट लेसन लेकर आ रहे हैं 5वां कल। थैंक